नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। सरस्वती पूजा के दौरान हजारीबाग में हुए रुपेश की हत्या को लेकर गिरिडीह में हिंदू संगठनों में खासा उबाल है। इसी को लेकर बुधवार को गिरिडीह के टावर चौक में विश्व हिंदू संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया और मृतक रुपेश को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान टावर चौक में 2 मिनट का मौन रखकर और रुपेश की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कैंडल जलाकर उसे श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही हत्यारे को फांसी देने के साथ साथ मुआवजे की मांग की गई। आज सर्व समाज के द्वारा 6 तारीख को जो रुपेश पांडे की हत्या बरही में हजारीबाग जिले में हुई, निर्मम हत्या हुई, उसके विरोध में एक कैंडल मार्च सर्व समाज के द्वारा नौजवानों के द्वारा निकाला गया और यहाँ पर जयप्रकाश चौक पर आकर के कैंडल जलाते हुए रुपेश पांडे जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए लोगों ने सरकार से यह मांग रखा है कि रुपेश पांडे के हत्यारों को फास्ट ट्रैक गठित करके उसकी सुनवाई हो, स्पीड ट्रायल हो और उसको फांसी दिया जाए। साथ ही साथ उसके परिवार को न्याय मिले, उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। जिस तरह से 17 साल के नौजवान, मासूम नौजवान की हत्या, निर्मम हत्या की गई है, वह झारखंड के लिए तौहीन की बात है और पूरा समाज उसका निंदा करता है, भर्त्सना करता है। अगर सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो जिस तरह से लोगों में रोष है और पूरे जिस तरह से रोष बढ़ता जा रहा है, सिर्फ गिरिडीह नहीं, सरिया, बिरनी, बगोदर, राजधनवार, सभी जगह, डोमचांच, हजारीबाग, सभी जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कहीं विकराल रूप न ले, सरकार पहले जागे और उसको न्याय देने का काम करे और जनता को दिखे कि न्याय देने के क्षेत्र में काम हो रहा है, नहीं तो आंदोलन उग्र हो सकता है। पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी बर्निंग ट्रेन बनने से बच गई। ड्राइवर और गार्ड की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया गया कि महोदा से एक मालगाड़ी कोयला लोड कर PMRG हरियाणा जा रही थी। जैसे ही ट्रेन पारसनाथ स्टेशन पर रुकी तो रेलवे के कर्मचारियों ने देखा कि मालगाड़ी के 6 वैगन से धुआं निकल रहा है। उन्होंने अविलंब इसकी जानकारी स्टेशन प्रबंधक को दी। स्टेशन प्रबंधक ने तुरंत दमकल के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी और काफी मशक्कत के बाद दमकल के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि यह खबर पूरे इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई और आसपास के लोगों का हुजूम पारसनाथ स्टेशन पहुंच गया। हालांकि मालगाड़ी के गार्ड और अन्य कर्मचारियों की तत्परता से व्यस्तम रेल रूट पर एक बड़ी घटना टल गई। के 10 मिनट में बगल वाले स्टेशन निमिया घाट से सूचना मिला कि कुछ बॉगी में धुआं दे रहा है, तो हम लोगों ने उसको लूप कंट्रोल से बात करके अप लूप में लिया। लूप में 6:20 में आई गाड़ी। फिर जब हम लोगों ने चेक किया तो उसमें
विभिन्न कुछ डब्बों में 6 डब्बों में कोयले में हल्का आग पकड़ा हुआ था। तुरंत हम लोगों ने अग्निशामक यंत्र वाले वाहन को फोन किया गिरिडीह से, जो कि 7:15 में यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद उन्होंने बुझाने की कोशिश की और पूरी तरह से अभी तो नहीं बुझी है, लेकिन 99% बुझ गई है। इसकी जो हम गोमो से ये गाड़ी खुली है और गया की ओर जा रही थी, PMRG बोल के ये लोड है। मामला ये गाड़ी महोदय से खुली है और PMRG हरियाणा राज्य थर्मल पावर कॉरपोरेशन है लिमिटेड, वहीं पर जाएगी। गोमो से खुलने के बाद निमिया घाट स्टेशन के द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि गाड़ी से कुछ आग जैसा लपट दिख रहा है, तो हम लोगों ने जब चेक किया तो 6 गाड़ियों में पाया गया है। ये आग पर पावर पंप स्टेशन में अभी इन पर कार्रवाई की जा रही है आग पर। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में बुधवार को भंडारा का आयोजन किया गया। प्राचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि मां सरस्वती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सह प्रतिमा स्थापना हेतु 9 दिन का चंडी पाठ रखा गया था। यह शुभ कार्य पुजारी सतीश मिश्रा द्वारा पूर्ण कराया गया। नवमी के दिन पूजन हवन के बाद 9 कन्या का पूजन पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद विद्यालय के भैया बहन एवं गण्यमान्य बंधुओं ने बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। पूजा हवन में सबों के कल्याण के लिए माता भगवती से प्रार्थना की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में अजीत मिश्रा, नागमणि सिंह, अनिल कुमार, कृष्ण कुमार, राजेंद्र लाल बर्णवाल एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। जय मां शारदे। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के प्रांगण में पिछले 9 दिनों से नवरात्रा का कार्यक्रम चल रहा था। मां सरस्वती का मंदिर पूर्व से निर्मित था। उसमें माता को
अस्थायी रूप से स्थापित करना था। इसके लिए 9 दिन से नवरात्रा का कार्यक्रम चल रहा था, आज समापन है। और इस अवसर पर हमारे विद्यालय के छोटे से लेकर बड़े तक सभी भैया बहनों को एक साथ समूह में भंडारा का आयोजन किया गया है। सभी भैया बहन हमारे समूह में भोजन कर रहे हैं। आगंतुकों को आमंत्रित किया गया है, हमारे पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। सभी लोग आज आएंगे, समूह में हमारे इस भंडारा में प्रसाद ग्रहण करेंगे। और माता भगवती हमारे सिर्फ गिरिडीह ही नहीं, सिर्फ हमारे झारखंड ही नहीं, संपूर्ण देश दुनिया को कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह साकार हो। जय हिंद। नाबार्ड और आइडिया संस्था के संयुक्त तत्वाधान में गिरिडीह के शक्तिनगर में 5 एफपीओ के सभी डायरेक्टर और सीईओ का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण मंगलवार को शुरू हुआ। प्रशिक्षण का उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह, नाबार्ड गिरिडीह के डीडीएम आयुरोज प्रकाश, प्रशिक्षक नरेंद्र शर्मा, प्रशिक्षक एसएस अशरफ, आइडिया के प्रोग्राम डायरेक्टर संतोष कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि एफपीओ के माध्यम से किसान उद्यमी बनेंगे। इसके लिए एफपीओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एफपीओ किसानों के उत्पाद को संग्रह कर बाजार में बेचने का कार्य करेगा। प्रशिक्षक सैयद सबी अशरफ और नागेंद्र शर्मा ने एफपीओ की वर्तमान स्थिति और भविष्य के कार्य योजना, एफपीओ का क्षमतावर्धन एवं विकास की प्रक्रिया, एफपीओ गतिविधि का माइक्रो प्लानिंग आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में आइडिया के प्रोग्राम डायरेक्टर संतोष कुमार पांडे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार, जमडिया एफपीओ, केंदुआ एफपीओ, सटीक एफपीओ, पर्ण हरित एफपीओ के सभी 5 डायरेक्टर और 1 सीईओ मौजूद थे। नाना प्रकार के फल फूल उगाए। अब तो सौभाग्य है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया जा रहा है कि नहीं? समूह में इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके हम उस चीजों का अधिक उत्पादन करके उसका वैल्यू एडिशन करके, शुरू में मैंने कहा था कि प्रति व्यक्ति की मार्केटिंग करके प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है। यही उद्देश्य है कि किसान संगठित हो, फसल का विकेंद्रीकरण हो, उसका अधिक उत्पादन हो, उसका वैल्यू एडिशन सेल करके मार्केटिंग करके उस उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, यही उद्देश्य है एफपीओ का। और एफपीओ का मतलब ये नहीं है कि हम एक बार आपको रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, ये नहीं कि जनता हम बिखर जाएंगे। डीडीएम साहब कह रहे थे कि नहीं, ये नहीं भाई संगठित होकर के हमको आगे बढ़ना है, ये नहीं कि 2-3 साल में ही हम खत्म हो जाएंगे। हमको लगातार अपनी इनकम को बढ़ाना है, एफपीओ के किसानों की संख्या को भी बढ़ाना है। झारखंड सरकार द्वारा राशन कार्ड धारियों के लिए पेट्रोल में 25 रुपए सब्सिडी देने की घोषणा की गई है, जिसके लिए पूरे प्रखंड में डीलर द्वारा राशन कार्ड धारियों का पंजीकरण कराया जा रहा है। इसी आलोक में बुधवार को गांवा के प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप राम ने कहा कि राशन कार्ड धारियों के लिए झारखंड सरकार द्वारा काफी लाभदायक योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सभी कार्ड धारियों को पेट्रोल में 25 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने सभी कार्डधारियों से अपील करते हुए कहा कि जिन कार्डधारियों के पास 2 पहिया वाहन है, चाहे वह स्कूटी हो या बाइक हो, वे अपने डीलर के पास जाकर अपने वाहन का मुफ्त पंजीकरण कर ले। इसके लिए उन्हें अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर व राशन कार्ड नंबर लेकर डीलर के पास जाना होगा। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा दिए जा रहे इस विशेष लाभ का सभी कार्डधारियों को लाभ लेने के लिए कहा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो अभी पिछले 29 दिसंबर को लागू हुआ है, सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे राज्य में जितने भी राशन कार्डधारी हैं और अगर उनके पास मोटरसाइकिल है तो उन्हें 25 रुपया प्रति लीटर सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। और यह प्रावधान वैसे व्यक्तियों को देना है जो पीएचएच, अंत्योदय या ग्रीन कार्ड धारी हैं। उनके नाम पे उनकी मोटरसाइकिल या स्कूटी 2 पहिया वाहन होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें आधार कार्ड, अपने राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड एवं मोबाइल सीड करना है। मैं पूरे गांव प्रखंड के सभी कार्डधारियों से निवेदन करता हूं
कि इस महत्वाकांक्षी योजना का वो पूर्णतः लाभ लें और अपना रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल से ही करें। हमारे वेबसाइट पे यह एप्लीकेशन उपलब्ध है जो आप सीएम सपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस सीएम सपोर्ट को आप डाउनलोड करें और अपने मोबाइल से ही आप उसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों का वो काम है। इससे आपको प्रति माह 250 रुपये का लाभ मिलेगा। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ सभी कार्डधारी। गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र सुनारटोला में जागो फाउंडेशन के तत्वाधान में कुष्ठ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फाउंडेशन के वीरेंद्र वर्मा एवं बीपीएम प्रमोद बर्नवाल मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में कुष्ठ रोग के लक्षणों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। बताया गया कि समाज में कुष्ठ रोग के प्रति लोगों की गलत धारणा है। दवा के सेवन से यह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मौके पर शिशिर उपाध्याय, LT रंजन कुमार, BTT राजदा खातून, विकास चौनी, अजीत कुमार, ज्योति देवी, आशा देवी, मंजू देवी, जानकी देवी, अंजू देवी सहित कई लोग मौजूद थे। के द्वारा गांव प्रखंड के गांव पंचायत के सोनारडी आंगनबाड़ी केंद्र में कुष्ठ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। भारत सरकार द्वारा 30 जनवरी से 13 फरवरी तक कुष्ठ जागरूकता अभियान पूरे देश में चलाया जाता है। इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पे लोगों के बीच कुष्ठ के जागरूकता को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम का हमारा करने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को कुष्ठ के बारे में जानकारी देना और लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं कि ये कुछ उसी को होता है जिन्होंने पिछले जन्म में कोई पाप किया था या फिर भगवान ने उसे कोई सजा दी है, तो ये सब जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में और जिसको भी कुष्ठ होता है उसको घर से जो निकाल देते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं, ये सब चीज़ों को दूर करने के उद्देश्य से हम लोग इस तरह का प्रोग्राम गाँव-गाँव में जाकर कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को कुष्ठ के बारे में जानकारी मिल सके और कुष्ठ के उपचार के जो साधन उपलब्ध है स्वास्थ्य केंद्र में जो मुफ्त मिलता है एमडीटी की दवा, वो लोग ले सके। कुष्ठ का क्या लक्षण है ये हम लोगों को बताने का प्रयास किया है और उसके क्या क्या उपचार है ये सभी हम लोग जा के बता रहे हैं।